ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 5 दिसंबर 2020। तो चलिए बाबा की वाणी सुनने से पहले, उनसे मिलने से पहले अपनी आत्मा का आह्वान करें, अपनी आत्मा को जागृत करें, परमात्मा का ज्ञान सुनने के लिए तैयार करें उसे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। एक पिता को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं कि अब घर जाना है, क्योंकि तुम आत्माएं 84 जन्म लेते लेते, पाठ बजाते बजाते अब थक चुके हो। आत्मा की बैटरी एकदम लास्ट पर है। तो अब पावर हाउस आ गए हैं, चार्जिंग भी हो रही है, और इस चार्जिंग से तुम्हारी आत्मा पर पड़ी जो कट है ना, जंक है, वो बिल्कुल निकल जाएगी। तभी तो चुंबक से कनेक्शन होगा, परमात्मा चुंबक से, परमात्मा प्यार से, कृपाओं से, तभी तो घर चलेंगे ना। हाँ, तो एक पिता को याद करना है, अंतमति सो गति कहते हुए है ना, अंत भला तो सब भला। और एक बात है कि मनुष्य के अंदर असंतुष्टता इतनी भर गई है कि वो कहानी थी ना, इच्छा पात्र कभी नहीं भरती। तो एक छोटी सी कहानी है। एक बार की बात है, एक संत कहीं निकल रहे थे, मतलब पैदल ही कहीं एक शहर से दूसरे शहर लोगों को प्रवचन दिया करते थे। लोग भी उनको बहुत मानते थे, सम्मान करते थे। एक बार संत पैदल ही दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में एक सोने का सिक्का मिला। महात्मा ने इसे उठा लिया और अपने पास रख लिया। उन्होंने सोचा कि यह सिक्का मैं सबसे गरीब इंसान को दूंगा। संत कई दिनों तक ऐसे किसी इंसान की तलाश करते रहे जो बहुत गरीब हो, लेकिन उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। इस तरह कुछ समय और बीत गया। संत भी वो बात भूल गए। एक दिन संत ने देखा कि एक राजा अपनी सेना सहित दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा है। तभी साधुओं को सोने के सिक्के की याद आई। उन्होंने वो सिक्का निकाला और राजा के ऊपर फेंक दिया। संत को ऐसी हरकत करते देख राजा को बहुत गुस्सा आया और आश्चर्य भी। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि राजा, कुछ समय पहले ये सोने का सिक्का मुझे रास्ते में मिला था। मैं इसे सबसे गरीब इंसान को देना चाहता था, लेकिन मुझे अभी तक कोई गरीब मनुष्य नहीं दिखाई दिया। आज जब मैंने तुम्हें देखा तो लगा कि तुम तो सबसे गरीब मनुष्य हो। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं गरीब? मैं तो राजा हूँ, मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है। फिर संत ने कहा, इतना धन होने के बाद भी तुम दूसरे राज्य पर अधिकार करना चाह रहे हो? हाँ, वो तो सिर्फ उस राज्य का धन पाने के लिए, तो तुमसे बड़ा गरीब और कौन हो सकता है? मतलब उस राज्य को अपने में मिलाने के, उसके खजाने को अपना बनाने के लिए तुम उस पर हमला कर रहे हो। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी सेना लेकर अपने देश लौट आया। कहानी का सार है, कभी किसी दूसरे के धन पर नजर नहीं रखनी चाहिए। संतोषम परम सुखम। हाँ, अपनी मेहनत से कमाए हुए धन में ही संतोष करना चाहिए। और जो संतोषी होगा वही तो, जो भी मिला, कहते हैं ना कि हमें वो बात अच्छी नहीं है जो हम किसी, जो हमें अच्छा चीज मिलता है, जो हमें श्रेष्ठ चीज मिलता है, वो तो हमारा लक है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो वो है जो हम किसी बिगड़े हुए काम को भी अच्छा कर लेते हैं, बना लेते हैं। हाँ, तो वही है कि हम बाबा को याद करते करते अपनी जो भी हम कमाई कर रहे हैं उसे इतना जमा करें, इतना जमा करें कि बढ़कर दान करें, न कि किसी और का भी हम हड़पने की चाह में रहें, या किसी से, देखो स्थूल चीजें नहीं लेना चाहते तो मान शान तो रहती है ना सूक्ष्म में, उनसे भी बाबा बोल रहे हैं उपराम रहो। प्रश्न है, वंडरफुल पिता तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाते हैं? उत्तर, बाबा कहते बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, इसमें हर एक का पार्ट नोंधा हुआ है, कुछ भी होता है वो नथिंग न्यू। बच्चे, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है,
मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। यह वंडरफुल राज सुनाकर बाबा ने जैसे अपने पाठ का महत्व कम कर दिया। देखा, जो सृष्टि का मालिक है, जगत नियता है, वो भी ऐसा कह रहे कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो हम बच्चे थोड़ा सा भी कुछ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, करवा कौन रहा है, फिर भी कितना अभिमान हो जाता है कि मैंने इतना सुना है, मैं इतना अच्छा, मैं ऐसे काम करती हूँ, मैं करते रहते हैं। तो ये बाबा कह रहे कि कुछ भी स्वीकार नहीं करना है, ड्रामा के बंधन में बंधे रहो और चलते रहो, है ना बड़ी बात। आज की मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज जब भगवान हमारे भारत में आ गए। कैसे? मेरे भारत में आए हैं भगवन, मेरे भारत में आए हैं भगवन, होता है आबू में शिव से मिलन, मेरे भारत में आए हैं भगवन। सुन के आवाज अपने बच्चों की पूरी करते हैं आस बच्चों की, अब तो जागो वक्त भी कम है, होता है आबू में शिव से मिलन, मेरे भारत में आए हैं भगवन। धर्म ग्लानि के समय आते हैं, गीता में दिए वचन निभाते हैं, गीता में दिए वचन निभाते हैं, ज्ञान चक्षु से खोलते हैं नयन, होता है आबू में शिव से मिलन, मेरे भारत में आए हैं भगवन। कितना सुंदर वो अंजुमन होगा, हर एक दिल में सुख चमन होगा, हर एक दिल में सुख चमन होगा, धुन मुरली से गूंज उठे हर मन, होता है आबू में शिव से मिलन, मेरे भारत में आए हैं भगवन। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना, कि भगवान आ चुके, लेकिन भगवान के सभी बच्चों को तो पता ही नहीं, इसीलिए हम बच्चों का यह कर्तव्य है कि सबको यह राज बताना है, आगे सबके अपने अपने पाठ व तकदीर। सुंदर बात है ना। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये गीत गा रहे हैं। बाबा समझाते हैं, कल बाद फिर से वो हमें धनवान, हेल्दी और वेल्दी बनाने, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना, कि आयुष्मान भव, धन्यवान भव, पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि भक्ति में सब आशीर्वाद देते हैं, ये बनो वो बनो, लेकिन बाबा तो कह रहे हैं यहाँ आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं, यहाँ तो है पाना, अधिकारी बनना, वारिस बनना, है ना बड़ी बात। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, पिता कह रहे हैं, घड़ी घड़ी नथिंग न्यू, ड्रामा में कुछ भी नया नहीं है। एक जिन की कहानी सुने हो ना, हाँ, उसने कहा था काम दो, हाँ, तो क्या क्या काम दिया, सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तो बाबा भी कहते हैं कि यह तुम्हारा भी खेल यही है, उतरने और चढ़ने का। पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो, यह कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बहुत सहज है। परंतु युद्ध कौन सी है, यह न समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिख दी है।
सच बात है, सभी देवी देवताओं के हाथ में हिंसक हथियार दिखा दिए। वही बाबा कह रहे हैं कि देवी देवता तो डबल अहिंसक है, स्वप्न में भी, मतलब उन लोगों को पता ही नहीं असंस क्या होता है, और उनके बारे में हो गया कि लड़ाई कर दी। तो किन से लड़ाई है? अपने अंदर ही अंतर द्वंद है। हाँ, धर्म और अधर्म पक्ष की अपने विकारों से लड़ाई। तो वो बाबा ने आकर बताया। फिर आगे बाबा बोल रहे, बच्चे कहते हैं, कई बच्चे, कि बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं। तो बाबा कहते हैं तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते हैं। कभी कभी तो ऐसा तूफान इतनी जोरों से आता है कि 8 10 20 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं, मतलब बच्चे गिर जाते हैं। हाँ, और कहते भी है ना कि जब बोझ की फीलिंग होती है ना, तो वृक्ष भी अपने पत्ते झाड़ देता है। जब भी हमें ऐसा लगे कि बोझिल मन है, मन फंसा हुआ है, तो हम अपने आप गिर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें। हमें तो डट कर, हाँ, इस ज्ञान में जमे रहना है, ताकि अपना भी कल्याण करें और औरों का भी। फिर आगे बोल रहे बाबा, कल्प कल्प मैं आकर तुमको पेनी से पाउंड बनाता हूँ, मतलब कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। तो यह बात समझेंगे वही जिन्होंने कल्प कल्प सुना है। तुम भी प्रदर्शनी आदि करते हो, नथिंग न्यू। इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। भक्ति मार्ग में देवियों आदि के कितने मंदिर हैं। यह सब है पुजारी बनने की सामग्री, पूज्य बनने की सामग्री तो यहाँ कुछ भी नहीं है। इसको क्लियर करना है। देवी आदि के जो मंदिर हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ पूजा ही तो करते हैं, पुजारी बनकर ना। पूज्य बनने की तो कोई सामग्री नहीं थी। मतलब कैसे हम जिनकी पूजा कर रहे हैं उसके लायक हम कैसे बने, उतना हमारी इतनी महिमा हो, यह सामग्री के बारे में तो किसी को नहीं पता था। तभी तो बाबा ये मुरली, ये वही सामग्री है पूज्य बनने की, पूज्य बनने की सामग्री। तो अब कौन कितना अच्छा रीति पढ़ता है, कितना धारण करता है, कितना पूज्य बनेगा, यह बाबा सबकी रिजल्ट बताएंगे लास्ट में। तो अभी तो पढ़ने की बारी है। फिर आगे बोल रहे, कई मनुष्य दिवाला निकलता है, हाँ, धंधा में बहुत घोटाला हो जाता है, मतलब बहुत गड़बड़ हो जाता है, तो बहुत गिर पड़ते हैं, निर्धन हो जाते हैं, लेकिन फिर हिम्मत करके फिर एक एक पैसे से शुरू करके फिर धनवान बन जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी कई बच्चे चलते चलते अचानक विकार में गिर पड़ते। तो बाबा क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ, फिर से चढ़ना शुरू करो। क्योंकि कहते हुए है ना, कौन सी चढ़ाई है यह? हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए जो औरों के लिए तूफानों में जलना है। तो घबराना नहीं है, तूफान में ही तो जलने की का मजा है। हाँ, सिर बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कोई भी ग्रहचारी आदि आती है तो दिल शिकस्त होकर बैठ नहीं जाना है, हिम्मत नहीं हारना है, फिर से पुरुषार्थ कर बाबा की याद में रह उच्च पद पाना है। मतलब कभी भी मन महसूस करके नहीं बैठ जाने का, अरे हमसे तो इतनी बड़ी गलती होगी। अरे भूल से ही तो फिर अभूल बनेंगे ना, भूले करके ही तो हम सीखेंगे। मतलब द्वापर से भूले करते आए, अब सीखने की बारी है। हाँ, फिर भी यदि हो रहा है तो कोई बात नहीं, जो चेकर बनेंगे वही तो मेकर बनेंगे। चेक एंड चेंज। दूसरी पॉइंट है, स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का वार न कर सके, विकारों से अपनी संभाल करनी है। हाँ, माया के वार से बचना है। और कहते भी है ना, समस्या जब अपनों से हो तब समाधान खोजना चाहिए, न कि न्याय। न्याय में एक खुश होता है तो दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं, है ना। तो किस तरह हमें युक्ति से चलना है, और स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। तो चेक, स्वीकार किया, चेंज, हिम्मत अच्छा बनने की, सीखने की। चलिए, बाबा ने वरदान दिया, मैं आत्मा अपने भृकुटी सिंहासन पर विराजमान
बाबा के वरदान के इंतजार में हूँ। बाबा की किरणों की छत्र छाया तो है ही। जब भी मुरली सुनने बैठते हैं तो बाबा को साथ लेकर, क्योंकि टीचर है ना, स्टूडेंट टीचर से ही तो पढ़ता है। तो जब मुरली सुन रहे हैं, स्टूडेंट बनकर बैठे हैं, तो टीचर तो होंगे ही होंगे। तो बाबा लास्ट में हमें वरदान दे रहे हैं। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप बनो। जैसे त्रिकालदर्शी स्टेज पर यदि स्थित हो तो सब कुछ की जानकारी रखो। हाँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ, तीनों लोकों की जानकारी हो, तो कोई भी कर्म हमारा विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। यदि हम कुछ भी बोल रहे हैं, बोलने से पहले सोचें। लेकिन बाबा तो कहते हैं सोचने के पहले भी सोचो कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। हमने अभी तक 3 चीज जानी थी, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं देखना। लेकिन बाबा ने बताया सबसे पहला है बुरा नहीं सोचना, क्योंकि सोच ही बीज है। यदि सोच मन में आ गया तो फिर वो वाणी और कर्म में तो आएगा ही आएगा। तो वाणी कर्म में आए इसके पहले ही मन में ही नहीं लाना है। अपने मन मस्तिष्क के पहरेदार बन जाओ कि कौन सी थॉट अंदर डालनी है जिससे हमारा कल्याण होगा और किससे अकल्याण। तो इसे कहते हैं त्रिकालदर्शी, अपनी सभी चीज को समझ परख कर आगे बढ़ना। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। हमें अब कोई बंधन नहीं बांधना है। बंधन अर्थात किसी की अच्छाई और बुराई में नहीं फंसना है। लेट गो करते हुए आगे बढ़ना है। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहो, तो एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट बनते हैं। मन से सदा संतुष्ट, जैसे कि उस साधु ने राजा वाली जो कहानी बताई, राजा इतना धनी था लेकिन मन से असंतुष्ट, और चाहिए, कहते ना 99 का फेर। तो उससे हमें बचना है। और कर्म का सब खेल है, यह लौट कर जरूर आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है कल कोई और उसे रुलाएगा। सुंदर बात है ना। फिर चुप रहकर सहते रहो तो आप अच्छे हो, अगर आप बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। तो फिर हमें बोलना ही क्यों है। कल बाबा ने बोला था ना कि वाहन प्रस्थ अर्थात व्यर्थ बातों के सोचने और बोलने से बच जाओ, वाणी से परे। इसी को कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।